कहानी का नाम मेरी हिडन क्राउन एपिसोड एक। एक लड़की जो कॉलेज में एंटर हुई। सुबह का समय था। मुंबई का सबसे रॉयल और महंगा कॉलेज, प्राइम क्राउन यूनिवर्सिटी। कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ थी। महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। हर कोई अपने लुक्स, कपड़े और इंस्टाग्राम स्टोरी में बिजी था। तभी एक ब्लैक कैब आकर रुकती है और उस कैब से एक लड़की उतरती है। काले रंग की हुडी, ब्लैक जीन्स, बिल्कुल नो मेकअप लुक, एकदम स्लीक पोनीटेल। उसके चेहरे पर न कोई दिखावा था, न कोई बनावटी मुस्कान। बस उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जैसे किसी ने पूरा आसमान उसकी पलकों में छुपा दिया हो। स्किन एकदम मुलायम और गोरी, फिगर स्लिम, और चाल बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंट, जैसे दुनिया के शोर से कोई लेना देना ही नहीं। लोग उसे देखकर आपस में बोलने लगे, ये कौन है? नया एडमिशन है क्या? स्कॉलरशिप वाली है शायद, लेकिन रॉयल्टी लग रही है। वो लड़की थी, आरवी वर्मा। आरवी बिना रुके कॉलेज के मेन गेट को पार करती है। उसके कदम धीरे हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पहले से पता हो। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और किस लिए आई है। ये कॉलेज इतना महंगा है कि लोग इसका नाम सुनकर ही पीछे हट जाएं। लेकिन आरवी ने स्कॉलरशिप पर यहाँ एडमिशन लिया था। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया उसी के लिए बनी हो। कॉलेज कैंपस के अंदर कैंटीन के पास कुछ सीनियर बैठे थे। चार लड़के, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। एक ने चश्मा नीचे खिसकाते हुए कहा, अरे ओ, वो ब्लैक हुडी वाली फ्रेशर लग रही है। दूसरा हंसते हुए बोला, चलिए थोड़ा वेलकम करते हैं मैडम का। जैसे ही आरवी कैंटीन के पास से गुजरी, उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। चार लड़के और दो लड़कियां, सब एटीट्यूड में। हेलो मिस हुडी, नाम क्या है तुम्हारा? एकदम स्टाइलिश इंट्रो दो, वरना सजा मिलेगी। और हाँ, हम मुंबई के प्रिंस हैं, थोड़ा इम्प्रेस भी कर दो। आरवी चुपचाप सबको देखती है, फिर बिल्कुल सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग आवाज में बोलती है, आरवी वर्मा, लखनऊ से हूँ। इंट्रो काफी है, या कोई कविता भी सुनाऊं? सारे हंसने लगे। ओ, मासूम चेहरे के पीछे जुबान तो तेज है। एक लड़का, विहान, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने मस्ती में कहा, चलो एक डेयर देता हूँ, सबके सामने मुझे प्रपोज करो। आरवी एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुमसे ज्यादा हैंडसम तो मेरा डॉग है लखनऊ में। पूरे ग्रुप में सन्नाटा, एकदम शॉकिंग साइलेंस। फिर एक लड़की, तान्या, आरवी के पास आती है। कहती है, तू खुद को समझती क्या है? आरवी हल्के से मुस्कुराती है, मैं कुछ नहीं समझती, बस बेवकूफों पर टाइम वेस्ट नहीं करती। कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। दो नए चेहरे, नित्या और कार्तिक, आरवी के पास आते हैं। नित्या बोलती है, क्वीन निकली तू तो, दोस्ती कर ले हमसे। कार्तिक हंसकर कहता है, अगर तू कॉमेडी भी करती है तो हमारी गैंग पूरी हो गई। आरवी हंसती है, दोस्ती करने से पहले आईक्यू टेस्ट होता है। सब हंसने लगते हैं। शाम को हॉस्टल रूम में आरवी अपनी डायरी में लिखती है, पहला दिन, दुनिया मुझे आम समझती है। अच्छा है, मेरे राज किसी को पता न चले। यही मेरा पहला टेस्ट है। क्या ये कॉलेज आरवी के सच को झेल पाएगा, या फिर वो खुद सबका हिसाब लेने आई है? कहानी का नाम मेरी हिडन क्राउन एपिसोड 2, वो प्रोफेसर या किसी और दुनिया का राजा। सुबह के समय प्राइम क्राउन यूनिवर्सिटी का सेमिनार हॉल, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इंतजार कर रहा था एरियन रेयंश का, कॉलेज का सबसे मिस्टीरियस और हॉट नया प्रोफेसर। सुना है माफिया बैकग्राउंड है। नहीं यार, हार्वर्ड से पढ़ा है। एक बार देखा था उसे, जैसे किसी फिल्म का विलन हो। इसी बीच दरवाजा खुला। ब्लैक फॉर्मल शर्ट, रिस्ट वॉच की चमक, शार्प जॉ लाइन, इंटेंस आंखें। वो चला आ रहा था। एरियन रेयंश। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। लड़कियां में उसकी प्रेजेंस से ही घबरा गईं। लड़कों को कंपटीशन फील हुआ। वो स्टेज पर चढ़ा और सीधा एक लाइन बोली, मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं समझाने आया हूँ, उन्हें जो समझ सकते हैं। और अगर तुम सुनकर भी ब्लैंक हो, तो ये दरवाजा वहीं है। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की।
एरियन ने बोर्ड पर लिखा, आइडेंटिटी, सब कुछ नहीं मगर सबका सच। इसी बीच दरवाजा खुला। आरवी अंदर आई। काल्म चेहरा, कॉन्फिडेंट चाल, उसी ब्लैक हुडी में। लेकिन उसकी नजर जैसे ही एरियन से टकराई, कुछ समय के लिए वक्त रुक गया। आरवी की सोच में गूंज उठा। उसकी आंखों में कुछ है, जैसे मेरी ही परछाई हो, मगर ज्यादा ठंडी और तेज। एरियन ने उसे बस 1 सेकंड देखा, फिर वापस बोर्ड की ओर मुड़ा। पर वो 1 सेकंड दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर छोड़ गया। लेक्चर शुरू हुआ। एरियन स्टूडेंट से सवाल पूछता गया। आइडेंटिटी क्या होती है? क्या तुम वो हो जो तुम दिखाते हो, या वो जो तुम छुपाते हो? कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी आरवी ने अपनी बेंच से कहा, आइडेंटिटी एक आर्मर है, कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन और कुछ के लिए वेपन। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। आर्यन ने पहली बार मुस्कुराया, बहुत हल्का सा। इंटरेस्टिंग। नाम क्या है तुम्हारा? आरवी। लखनऊ? आरवी ने आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, स्कॉलरशिप से। आर्यन ने फिर से बोर्ड की ओर देखा और धीरे से बोला, गुड, चलो क्लास शुरू करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एरियन स्टाफ रूम की ओर गया, पर उसके माइंड में एक ही चेहरा गूंज रहा था, आरवी। दूसरी ओर हॉस्टल रूम में आरवी की इनर राइटिंग, सर एरियन, वो नॉर्मल नहीं है। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी आवाज, जैसे वो किसी दूसरे ही मिशन पर हों। क्या हम दोनों की दुनिया टकराने वाली है? एक मिस्टीरियस लड़की, एक रूथलेस प्रोफेसर, दोनों अपने अपने सच छुपाए बैठे हैं। पर जब आइडेंटिटीज टकराएंगी तो सिर्फ सच नहीं निकलेगा, एक नई जंग शुरू होगी। एपिसोड 3, पहली टक्कर, पहली तकरार। सुबह के समय प्राइम क्राउन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर आरवी अपने हाथ में किताबें लेकर धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही थी। कॉलेज का माहौल अब उसके लिए थोड़ा सहज लगने लगा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ अभी बाकी था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक टक्कर हुई। धड़ाक! सारी किताबें जमीन पर गिर गईं। आरवी थोड़ा पीछे हटी और देखा, सामने वही इंसान था, अरियन रेयंश। ब्लैक शर्ट, इंटेंस आइज और वो फेमिलियर ठंडी नजर। आर्यन गंभीर स्वर में, आंखें खोलकर चला करो, ये कोई देहात नहीं, प्राइम क्राउन यूनिवर्सिटी है। आरवी एक पल के लिए चुप रही, फिर झुककर किताबें उठाने लगी। आरवी धीरे से लेकिन साफ शब्दों में, और आप कोई एंजल नहीं जो उड़ते हुए आए, जमीन पर चलना सीखिए। आर्यन की नजर आरवी पर टिकी रही। आर्यन तेज लहजे में, जुबान तेज है, तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो? आरवी धीरे मुस्कुराते हुए, जुबान यूएस की तेज होती है, जो दिल में डर नहीं रखता। आर्यन पहली बार कुछ कहे बिना चला गया, लेकिन जाते जाते आरवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छोड़ गया। क्लासरूम, साइकोलॉजी लेक्चर। आर्यन व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। फियर इज नॉट वीकनेस, इट्स अ हिडन क्राउन। आरवी की नजर सीधे उन शब्दों पर टिकी थी। आर्यन ने अचानक पलटकर कहा, आर्यन, मिस वर्मा, आप बताइए, इंसान अपने डर को क्यों छुपाता है? अरवी, क्योंकि दुनिया डर को कमजोरी मानती है और हमें हर कीमत पर मजबूत दिखना होता है, चाहे अंदर से हम टूटे हुए हों। पूरी क्लास शांत हो गई। एरियन ने आरवी को कुछ सेकंड देखा, फिर बोला, एरियन, इंटरेस्टिंग, लेकिन जो अपने डर को हथियार बना ले, वो सबसे खतरनाक होता है। आरवी की आंखों में चमक थी, जैसे कोई हिडन मैसेज डिकोड कर रही हो। क्लास के बाद कैंपस कॉरिडोर आरवी चल रही थी जब पीछे से नित्या और कार्तिक दौड़ते हुए आए। नित्या, अरे मैडम, आर्यन सर के सामने तो फुल फायर थी। उफ, क्या एक्सप्रेशन था उनका। कार्तिक, तू फुल विलन वाली हीरोइन लगती है कभी कभी। मतलब आर्यन सर से टक्कर लेना मतलब खतरनाक हॉबी। आरवी हंसते हुए, मैं हॉबी नहीं बनाती, बस जवाब देना नहीं छोड़ती। शाम के समय कॉलेज कैंटीन के बाहर एरियन अकेला बैठा था, कॉफी के कप के साथ। एक जूनियर आया और बोला, सर, वो आरवी वर्मा थोड़ी अलग सी लगती है ना? आर्यन कप उठाते हुए बोला, अलग नहीं, डेंजरस है, और वो भी बिना कुछ कहे। आरवी और आर्यन के बीच कुछ तो था, ना प्यार, ना नफरत, बस एक खामोश जुड़ाव।
जो आगे चलकर या तो सब बदल देगा या खुद बिखर जाएगा। एपिसोड 4, कागज के रिश्ते, स्टील की टकराहटें। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि वक्त, टकराहट और नफरत की चिंगारियों से बनते हैं। दोपहर का समय, प्राइम क्राउन यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, आरवी लाइब्रेरी से किताब लेकर निकल रही थी। उसी वक्त सामने से एरियन आता दिखा। फिर वही टकराहट, वही ठंडी नजरों की गर्मी। एरियन तेज आवाज में, मिस वर्मा, फिर आप लेट क्यों हैं? आरवी कुछ कहने ही वाली थी, तभी एरियन ने किताब उसके हाथ से ली और कहा, क्लास में डिसिप्लिन और क्लासरूम दोनों में एंट्री सिर्फ वक्त पर होती है, फीलिंग्स के साथ नहीं। आरवी ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, आरवी, फीलिंग्स आपसे जुड़ी होती तो शायद आप भी इंसान कहलाते। एरियन थोड़ा रुका, उसकी आंखें पल भर को नरम हुई, लेकिन फिर वो पल छिपा लिया गया। क्लासरूम के अंदर 2:30 एरियन व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखते हुए बोल रहा था, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, इमोशनल सप्रेशन, जिसका सीधा मतलब है जो आप हो उसे दुनिया के लिए छुपाना। आरवी ने धीमे से अपनी डायरी में लिखा, क्या आर्यन सर खुद को छुपा रहे हैं या फिर मैं? आर्यन की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी बेल बज गई। इवनिंग, कॉलेज गार्डन के पास 5 बजे शाम नित्या और कार्तिक आरवी के साथ बैच पर बैठे थे। नित्या, ये आर्यन सर और तू, मतलब फुल महाभारत वाइब्स आ रही है यार। कार्तिक, और तुझे पता है आर्यन सर सिर्फ 2 पीरियड्स लेते हैं, बाकी टाइम तो किसी सुपर लग्जरी कंपनी के सीईओ भी हैं। आरवी चौंक गई। सर कंपनी चलाते हैं? नित्या, टॉप 10 रिचेस्ट बैचलर्स ऑफ इंडिया लिस्ट में 3rd नंबर पे हैं। आरवी ने बस एक लंबा सांस लिया। मुझे क्या? मुझे सिर्फ अपनी स्टोरी लिखनी है, किसी और की नहीं। हॉस्टल रूम, रात 9:15 आरवी डायरी के पन्ने पलट रही थी। डायरी में कुछ नाम लिखे थे और कुछ फटे हुए टुकड़े, जैसे कोई बीता कल जो आज की नींदों को चुरा रहा हो। आरवी, इनर वॉइस। कभी कभी कोई अजनबी ऐसा मिलता है जिससे पुराना कोई डर या भूली हुई कोई चीखें फिर से जाग जाती हैं। डायरी में उसने आखिरी लाइन लिखी, एरियन सर, क्या आप वाकई उतने ही अजनबी हैं जितना दिखते हैं? रिश्ते बनते नहीं, टकराते हैं। आरवी और एरियन के बीच का ये अजीब रिश्ता अभी बस शुरू हुआ है। आगे इस आग में कुछ जलेगा, कुछ पिघलेगा और कुछ सच्चाई उजागर होगी। एपिसोड 5, वो गुप्त मीटिंग और आरवी का झटका। कभी कभी कुछ चेहरे इतने अजनबी होते हैं कि वो हमारे अतीत से ज्यादा जुड़े होते हैं। रात के समय, प्राइम क्राउन कॉलेज का पार्किंग एरिया, रात के 9:45 आरवी लाइब्रेरी से लौट रही थी। पूरा कैंपस लगभग खाली था। सड़क की लाइटों के नीचे उसकी परछाई लंबी खिंच रही थी। वो अपने मन में दिन भर की हलचल दोहरा रही थी, आर्यन सर की बातें, उनकी कोल्ड एटीट्यूड और खुद के अंदर उठती हल्की सी बेचैनी। आरवी, इनर वॉइस। किसी की आंखें इतनी भारी क्यों लगती हैं? जैसे उन आंखों ने बहुत कुछ जिया हो। वो सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि कुछ हलचल सुनाई दी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे की तरफ जा रहे थे और विस्परिंग कर रहे थे। सर ने बोला है किसी को पास मैट आने देना, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है। आरवी ठिठक गई। उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया। लाइब्रेरी ब्लॉक के पीछे की छोटी सी गली, जहां प्रोफेसर्स का बैक एंट्री होता था, वहीं से आवाजें आ रही थी। वो धीरे धीरे पास गई। दीवार की ओट में खड़ी हो गई। बैकग्राउंड वॉइस पीछे से आवाज आ रही थी, इलीगल शिपमेंट कल रात पहुंचनी चाहिए। डोंट इन्वॉल्व एनी आउटसाइडर। आरवी की सांसें तेज हो गई। उसने पेड़ के पीछे से झांका। 3 आदमी खड़े थे। एक का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बाकी 2 काले सूट में थे। आरवी, अपने मान में, ये कौन लोग हैं?
और ये कॉन्वर्सेशन कॉलेज में क्यों? तभी वो तीसरा आदमी थोड़ी रोशनी में आया। आरवी की आंखें चौंधिया गईं। आर्यन सर? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सर का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वैसी ही सख्ती थी जैसे किसी अंडरवर्ल्ड बॉस की होती है। आर्यन ने अपने एक बॉडीगार्ड से कहा, इंश्योर करो ये बात कैंपस से बाहर ना जाए, और जिसको शक हो उसे भी हटाओ। आरवी विस्पर्स, सर, कौन है आप? और ये सब क्या हो रहा है? वो चुपचाप वहां से हट गई। तेज कदमों से वापस हॉस्टल की ओर जाने लगी, पर उसके कानों में अब भी आर्यन की आवाज गूंज रही थी। हॉस्टल रूम, रात के 10:30 बजे। आरवी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने डायरी खोली, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने लिखना शुरू किया। आज आर्यन सर को एक अलग ही रूप में देखा। माफिया या कोई सीक्रेट एजेंट।